हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को 1.3 को फिनिश कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे और ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई वेन डायग्राम हम लोग क्या बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये दोनों के बारे में साथ साथ लेकर चलेंगे हम लोग। तो वेन डायग्राम क्या है? देखिए, वेन डायग्राम एक्चुअली सेट को दिखाने का एक दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग डायग्राम के ज़रिए सेट को या सेट के बीच में जो ऑपरेशंस है उसको दिखाते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के ज़रिए दिखाते हैं और जो भी जो सेट है उसको हम लोग सर्किल के ज़रिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर एक सेट है, ये सेट A है, और इसके अंदर एक सेट है, सेट B है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कंसेप्चुअल वीडियो में कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर मौजूद है। सही है ना? तो ये देखिए, ये सेट यहाँ भी देखिए, डायग्राम से भी वही बात क्लियर हो रही है कि ये जो B सर्किल है ये कम्प्लीटली सर्किल A के अंदर है। इसका मतलब कि सेट B सेट A का क्या है? सबसेट है। और ये दोनों सर्किल कम्प्लीटली इस जो रेक्टेंगल है इसके अंदर है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के क्या है? प्रॉपर सबसेट है। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके एलिमेंट्स हैं 2 या 4 है या 6 है ना, या 8 है। और A के एलिमेंट्स क्या हैं भाई? 1 है, और 2 4 6 8 ये तो है ही है, 3 है ना, ये 5 भी है, 7 भी है। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में और भी है। यूनिवर्सल सेट में भाई 9 भी है, 10 भी है ना, 0 भी है ना, 11 भी है, इस तरह से 12 भी है। ओके, तो ये देखिए, ये एक सिंपल सा तरीका है दिखाने का। और इसके बाद हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये समझ लीजिए वेन डायग्राम तो आपने समझ लिया कि भाई ये कॉमन सी चीज़ है। ओके, एक सिंपल साधारण सी चीज़ है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आइए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जो पहला ऑपरेशन आपको पढ़ना है वो है यूनियन। ओके, तो ऑपरेशंस ऑफ सेट, तो जब दो सेट का हम लोग यूनियन लेते हैं, है ना, इसको लिखा कैसे जाता है? A यूनियन B। ओके, सेट A यूनियन सेट B। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम ये जो ऑपरेशन यूनियन का ऑपरेशन अगर हम दो सेट पे कर दें तो जाहिर सी बात है एक नया सेट मिलेगा मुझे। और उस सेट में होगा क्या? उस सेट में सेट A के सारे एलिमेंट होंगे और सेट B के भी सारे एलिमेंट होंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात को कि यहाँ यूनियन जब दो सेट का करते हैं तो जो सेट मिलता है हमें, उसमें A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट होंगे और B के भी सारे एलिमेंट होंगे। यानी अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि ये 1 2 3 है इसमें सेट A में, और सेट B में है भाई 4 5 2। ओके, A में 1 2 3 है और B में 4 5 2 है। तो A यूनियन B जब हम लोग करेंगे, A यूनियन B, तो A के सारे एलिमेंट भी आने चाहिए और B के भी सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। तो पहले तो A के सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए 1 2 3। अच्छा भाई, अब इसके सारे एलिमेंट भी आने चाहिए, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं।
तो 4 5 2 यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना है। 4 5 बच गया, 4 5 भी आप लिख दीजिए। बस इतना ही सा आपको करना है। अब आप एक बात देखिए यहाँ पे कि इसमें जो एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट है वो या तो इसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है, 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट है, या फिर सेट बी के एलिमेंट है ना, 4 5 ये सेट बी के एलिमेंट है, या फिर ये दोनों में भी हो सकते हैं, है ना। जैसे 2 जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है। बात समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल से बात को अच्छे तरह से समझा जा सकता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि यूनियन जो है का मतलब क्या होता है। ये जो ए यूनियन बी जो हुआ, ये जो सेट बना, इसमें देखिए 1 2 3 इसके जो एलिमेंट है या तो सेट ए से आ रहे हैं या सेट बी से आ रहे हैं, या फिर ये जो 2 है ये दोनों में भी हो सकता है। ओके, मैथमेटिकली इसका ए यूनियन बी को हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, x फॉर ऑल x सच दैट x इज द मेंबर ऑफ a, और यानी या x इज द मेंबर ऑफ सेट b। बात अब समझ गए। या तो सेट a का मेंबर हो या सेट b का मेंबर हो। ओके, अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कि a बराबर ऐसा कर दूं कि 1 2 3 4 है, ओके, और सेट जो b है वो है 1 2, तो आप देखिए यहाँ पर b क्या है, इज़ द सबसेट ऑफ a, है ना, क्योंकि ये 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ भी है, ये पूरा सेट इसके अंदर है, तो b क्या हुआ, सबसेट हो गया। यहाँ पे अगर आप a यूनियन b करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। अगर a यूनियन b करेंगे तो सबसे पहले आप इसके सारे एलिमेंट्स को लिख लें, 1 2 3 4। इसके बाद भाई अब b का लिखना है तो 1 1 यहाँ है, 2 2 भी आ गया है, तो अब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। तो हमारा 1 2 3 4 ये जो सेट है ये क्या है, ये सेट इटसेल्फ जो सेट A है वो है ना। तो अगर B हमारा A का सबसेट है तो A यूनियन B क्या होता है, वो सेट A ही हो जाता है। ये जाहिर सी बात है। ये अगर आपको वेन डायग्राम से भी दिखाना पड़े तो भी आप देख सकते हैं, वेन डायग्राम से भी, कि अगर मान लीजिए कि कोई सेट है A, है ना, और B उसका सबसेट है, यानी कि इसके अंदर है, सही है ना। तो जब दोनों का यूनियन करेंगे आप, यानी कि दोनों का एलिमेंट आना चाहिए, तो जब दोनों का यूनियन करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, सही है ना। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा सेट A तो है, सही है। तो यहाँ से A यूनियन B बराबर सेट A, तो ये आपका वेन डायग्राम से भी बहुत आसान है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप, है ना। अब देखिए, जो यूनियन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। यूनियन की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम लोग समझते हैं कि भाई ये क्या है। देखिए, पहली बात कि आप A यूनियन B कीजिए या B यूनियन A कीजिए, बात जो है बराबर होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A यूनियन B कर दीजिए या B यूनियन A कर दीजिए, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे आप A यूनियन B कीजिए या B यूनियन A कीजिए। दूसरा जो है इसमें कि A यूनियन B यूनियन C, इधर से कर दीजिए A यूनियन B यूनियन C। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे 3 सेट है, आप पहले 2 का यूनियन लेकर उसको तीसरे वाले के साथ यूनियन लीजिए, या लास्ट वाले 2 का यूनियन लेकर आप उसको पहले वाले के साथ यूनियन लीजिए, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अगर हम अब आप देखें A यूनियन
फाई कर दें, कोई सेट है ए, अगर हम उसको नल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, वो खुद सेट ए आ जाएगा। सही है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, यहाँ पर जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है। समझ रहे बात ना। अगर आप भाई नल सेट के साथ करें तो नल सेट का अपना तो कुछ है नहीं, तो जो भी होगा बस ए का होगा, तो वो ये होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर हम ए यूनियन ए कर दें तो क्या होगा, उस हालत में भी ए ही होगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो आ नहीं रही है। जो मेरे पास है मेरा ही एक और प्रोटोटाइप एक और है, और दोनों का यूनियन करेंगे तो भाई जो है तो एक ही तो आएगा ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है नहीं, तो बस सेट वही सेट आएगा। ए यूनियन ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ या प्रॉपर्टी, जैसा भी आपको याद रहे। नाम, बेसिकली नाम ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी है। ये जो प्रॉपर्टी, ये जो फंक्शंस हो रहे हैं, ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, और ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपको। ये नाम तो आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। देखिए, कोई सेट है, इसका यूनियन कर लें हम यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट आएगा यूनिवर्सल सेट, है ना। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है ना। आप इसको देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए ये वाली चीज़ को। ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, तो ये तो पूरा है, इसके अंदर में कोई सेट है, सेट ए, है ना। और ये सेट का यूनियन इसके साथ में जब हम करेंगे तो ये तो पूरा यू भी आएगा और ए भी आएगा, तो ये पूरा सारा एरिया आ गया। इसका मतलब कि ये कुछ नहीं है बल्कि यूनिवर्सल सेट ही आएगा, हो जाएगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, है ना। तो ये चीज़ है, देखिए, देख लीजिए, ये बहुत छोटी सी चीज़, और ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, है ना। अब ए यूनियन बी को अगर मान लीजिए कि दिखाना हो इससे वेन डायग्राम से, तो देखिए ए यूनियन बी को अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, या कैसा दिखता है ये ए यूनियन बी। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी कैसा दिखेगा, ये पूरा जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया क्या होगा, ये होगा ए यूनियन बी। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ओके, ये पूरा ए यूनियन बी होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए, अब अगली जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दो सेट के बीच में उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद वही एलिमेंट आएगा सिर्फ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दूसरा जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, इंटरसेक्शन। पहली बात तो ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि सेट ए में हमारा 1 2 3 4 5 है, सेट बी में हमारा जो है 2 4 6 8 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, ये जो एक सेट होगा इसमें क्या होगा। तो इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ओके, जो कॉमन है दोनों में। ओके, यूनियन में क्या हो रहा था कि ए का सारा एलिमेंट आ रहा था और बी का भी सारा एलिमेंट आ रहा था। यहाँ वो बात नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या है
कि वही एलिमेंट आएगा, देखिए वही एलिमेंट इसमें आएगा जो ए में भी है और बी में भी है, यानी कॉमन है दोनों में। तो देखिए दो आपका यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो गया आपका 2 and 4, ये जो है ये कॉमन हो गया। ओके, ये आपको कॉमन हो गए। अच्छा, अगर आपको मान लिया कि इसी चीज़ को अगर दिखाना हो इसमें वेन डायग्राम के ज़रिए, तो कैसे दिखाएंगे? ए में 1 2 3 4 5 है, ये सेट ए है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बी है। सेट ए में क्या है? 1 2 3 4 5 है और 2 4 कॉमन है। तो जो 2 4 है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 6 है एंड 8 है। देखिए ये जो A है, सेट A, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये पूरा यहाँ तक। और सेट B है, इसका जो एरिया है यहाँ तक, यानी इसके अंदर में जो एलिमेंट है 2 4, ये सारे इसके। तो ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है एरिया, ये एरिया क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो शेडेड कॉमन एरिया है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 2 and 4। तो हम लोग इसको वेन डायग्राम के ज़रिए से ए इंटरसेक्शन बी को, जो इस सेट पर है पर्टिकुलरली, इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ओके, अच्छा जी, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते कैसे हैं? कि इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है कि विल बी सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द मेंबर ऑफ ए एंड एक्स इज़ द मेंबर ऑफ बी। यानी ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई जो एलिमेंट होगा वो ए का भी मेंबर है और साथ ही साथ बी का भी मेंबर है, यानी दोनों में कॉमन है, जैसा कि मैंने एग्जांपल देकर के आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं इस पर के जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखिए आप। प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। सेकंड, आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप इधर से आप ये कर दें या पहले से ये कर दें। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी, एसोसिएटिव लॉ को भी या कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यानी आप 2 लास्ट का इंटरसेक्शन लेके पहले से ले लें या पहले 2 का इंटरसेक्शन लेके लास्ट वाले से ले लें, ये दोनों को जो है फॉलो करता है। तो ये यानी एसोसिएटिव भी होता है। ओके, एसोसिएटिव भी होता है। अच्छा, अगला जो है आप देखिए ए इंटरसेक्शन फाई अगर करें, यानी नल सेट के साथ में, नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, जब अगले के पास कुछ नहीं है तो उसका कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, चौथा देख लीजिए, छोटी छोटी बात, ए इंटरसेक्शन ए अगर अपने के साथ इंटरसेक्शन ले ले तो खुद आ जाएंगे, सही है ना। अब भाई अपने जो 2 सेट है और दोनों सेट सेम है तो उसका कॉमन भी सेम होगा, क्योंकि दोनों में तो सेम ही एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब पांचवा देख लीजिए कि अगर एक सेट है और इसका जो है इंटरसेक्शन हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ में ले लें तो क्या होगा? तो ये जो है इंटरसेक्शन, ये पूरा सेट
ए आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? देखिए, अगर ये सेट, ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर सेट ए है, ठीक है ना, ये है यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर सेट ए है, इनका कॉमन, ये इसका और इसका कॉमन क्या है? यही तो है ना, क्योंकि ये इसके पूरे अंदर है, कंप्लीटली इसके अंदर है, तो वही कॉमन है, तो वो क्या है? सेट ए है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए होता है। और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, वो देख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब बात ये है कि देखिए, ये तो कुछ ऐसा ही था कि 2 × 5 + 4, कुछ ऐसा है ना कि 2 × अगर हम लोग करें कि 5 + 4, तो हम लोग क्या लिखते थे? 2 × 5, अगर इसको फैलाए तो प्लस 2 × 4, कुछ ऐसा ही, इसी तरह की बात है ना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब जरा वेन डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं इसको कि भाई ऐसा होता है क्या। एक केस को हम लोग समझ लेंगे, ये वाले केस को, 6 नंबर केस को हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। ओके, उसी तरह से बाकी को आप स्वयं से खुद से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ वेन डायग्राम के ज़रिए। ओके, देखिए भाई, सेट 3 सेट है हमारे पास, सेट ए बी सी। ओके, देख लीजिए, हमारे पास 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी पहले देखिए क्या है, या लेफ्ट साइड को करते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यानी बी और सी दोनों को कवर करेगा, यानी दोनों का जो, ये तो बी हो गया पूरा, और सी का भी करेगा। बी और ये सी का भी ये पूरा एरिया है, तो ये सी का भी पूरा एरिया कवर करेगा। ये हो गया बी यूनियन सी। ओके, ये हमारा क्या हो गया? ये पूरा एरिया हो गया बी यूनियन सी का। अच्छा, अब ये बोलता है कि ए इंटरसेक्शन, अब इस एरिया का ए के साथ जो है इंटरसेक्शन वो लीजिए। तो भाई ए के साथ में जो ए का जो एरिया है वो यहाँ से देखिए, वो यहाँ से ये एरिया है, और ये शेडेड एरिया हमारा बी इंटरसेक्शन सी है। ये क्या है? बी यूनियन सी है, ये हमारा बी यूनियन सी है। अगर इसके साथ में ये जो शेडेड एरिया है, इसको हम लोग इंटरसेक्शन ले तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ये देख लीजिए क्या मिल रहा है, सामने आ रहा है अभी कि भाई क्या मिलेगा। ओके, देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड एरिया है, और ये है ए सर्किल। अगर इन दोनों का कॉमन आप लें, जो कॉमन एरिया जो आना चाहिए, जो दोनों में हो, वो यही तो है। यही एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया है।
ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लेफ्ट साइड से हम लोग चले तो हमारा ये एरिया निकला है। अब हम लोग राइट साइड से चलते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये आपका ए है, बी है, सी है। तो ए है, बी है ये, और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है। इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, वो ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ये एरिया हुआ भाई। ये क्या है, ये एरिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी का एरिया हुआ। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो एरिया हुआ, ये एरिया क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। चलिए भाई, अब क्या करना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। यहाँ से मिटा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन सी देखिए, ए है, बी है और ये सी है। तो ये देखिए आप, बी इंटरसेक्शन सी, जब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये बी का एरिया है और ये सी का एरिया है। तो इसका जो कॉमन एरिया है वो यही तो है ना, वो तो यही हुआ बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी एक्चुअली नहीं करना है, बल्कि ए इंटरसेक्शन सी करना है। ठहरिए एक मिनट, ये ए है, बी है, सी है, ए बी सी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी आप कीजिए भाई। हमारा क्या था, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो लेफ़्ट साइड से तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये पोर्शन निकाल चुके हैं। जब इसको हम लोग ये करते हैं, फैलाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने यहाँ देख लिया, ये है इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, यही कॉमन जो एरिया है वो ये एरिया हो गया। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर इस दोनों एरिया को आप कॉमन लेंगे, देखिए ये जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो एरिया है ए इंटरसेक्शन सी है, वो ये और ये है, यानी ये वाला एरिया भी कवर कर लिया। तो अगर ये दोनों का कॉमन, दोनों का आप यूनियन लेंगे तो क्या होगा, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आ जाएगा, जो कि इस एरिया के बराबर है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हम लोग डायग्राम के ज़रिए दिखाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आपने समझ लिया। तो अगर मान लीजिए कि इसको कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, ये ए इंटरसेक्शन बी को एक बार फिर से देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग। तो इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे ए है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसको लिखना है तो ये क्या लिखते हैं कि सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, यानी दोनों में होना चाहिए सेट। भाई एक ऐसा एलिमेंट है उसका मेंबर सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, यानी दोनों में कॉमन हो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। यहीं पे आज हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।